बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी गिव्स अस अ मेजर फॉर लाइक्लीहुड दैट समथिंग विल हैपन। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का चांस है, किसी चीज़ के चांस को मेजर करता है। अब वो चांस कैसे है कि जैसे आप एग्जांपल ले लें किसी कॉइन की। अगर कॉइन को टॉस किया जाए तो या तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये एक चांस है हमारे पास कि या तो एक दफ़ा टॉस करने पे हेड आएगा और या अगली दफ़ा टॉस करने पे टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी इस चांस को मेजर करता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लें कि अगर किसी प्राइज़ की 700 टिकट्स में से आप 7 टिकट्स ले लें तो ये 7 चांसेस होंगे कि आप वो प्राइज़ विन कर सकते हैं। यानी कि 700 टिकट्स में से अगर आपने 7 टिकट्स ले लिया तो आपके पास 7 चांसेस हैं प्राइज़ को विन करने के। अब 700 में से तो आपके पास 7 चांसेस हैं, लेकिन 100 में से आपके पास एक चांस है कि आप ये प्राइज़ या तो विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी इसी तरह के चांसेस को मेजर करता है। चलें अब आगे देखते हैं। कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं जिनको हम देखेंगे ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो हमारे पास होता है सेट, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। और सेट के ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ये मैंने एक सेट लिखा है, ए इज इक्वल टू, ये एक हमारे पास सेट है और ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। सेट के नेम को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो उनके एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल होंगे। ये तो मैंने काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5। अगर हम कोई अल्फ़ाबेट्स ले लें तो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लेंगे, क्योंकि सेट का जो नेम है वो कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऑब्जेक्ट्स स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नल सेट। अब नल सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सेट हमारे पास जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी हो। जैसे कि ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है और एम्प्टी सेट को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम फाई कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कि अगर हमारे पास ए का सेट दिया हुआ है और बी का सेट दिया हुआ है तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सब बी के भी एलिमेंट्स हों तो उसको हम कहते हैं सबसेट। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, ए के मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं 3 4 2 1 5 और बी में मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5। और अब ये आप देख सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सब बी के बी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ए सबसेट हुआ बी का। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, B contains at least one element which is not element of A। यानी कि अगर A B का सबसेट है, सबसेट में अभी हमने देखा है कि अगर A के सब एलिमेंट्स B में भी हों तो A B का सबसेट होगा, लेकिन B में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में मौजूद ना हो तो A हमारा B का फिर प्रॉपर सबसेट होगा। अब जैसे कि एग्जांपल में देखें, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 3 6 5
और बी में है 2 3 4 5 6 7। अब ए के तो सब एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, यानी कि ए बी का सबसेट है, लेकिन बी में ये एक 7 ऐसा एलिमेंट है जो 7 में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ए बी का प्रॉपर सबसेट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखते हैं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। A set is finite if counting process comes to an end, otherwise infinite। कि ऐसा सेट जो किसी जगह पे जाके स्टॉप हो जाए वो फाइनाइट है, और जो स्टॉप ना हो कंटिन्यू रहे वो है इनफाइनाइट। जैसे ए का सेट है मेरे पास 1 2 3 5, ये हम काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट है। बी का सेट है मेरे पास 2 4 6 8 और आगे कंटिन्यू। अब ये किसी जगह पे एंड नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। यूनिवर्सल सेट तमाम सेट के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब जैसे देखें, ए का सेट है ये जिसमें 1 2 3, बी का सेट है ये, सी का सेट है ये। अब यूनिवर्सल को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट ऐसा है कि जिसमें इन सब के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऐसा सेट जिसमें सब के एलिमेंट्स मौजूद हों वो यूनिवर्सल सेट कहते हैं उसे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? व्हेन टू सेट्स हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। कि जब हमारे पास दो सेट्स गिवन हों और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए का सेट है ये 6 8 10 12 और बी में 1 4 9 11, इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट। अब नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या है? व्हेन टू सेट्स हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। जैसे ए का ये सेट है और बी का सेट है, कि जब दोनों सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो, जैसे 1 और 1, इन दोनों में ये एक चीज़ कॉमन है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग सेट है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन सेट्स बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। कि हम सेट्स के दरमियान रिलेशन को जब डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं तो वो है वेन डायग्राम। इस तरह से, जिसमें एक हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल में सब सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और ए और बी जितने भी यहाँ पे हम सेट लेना चाहें ए बी सी, उनको हम इस तरह सर्कल्स की फॉर्म में शो करते हैं। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है? A set that contains elements of A और B और both। यानी कि अगर हमें दो सेट दिए हैं A और B, उनमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब को कंबाइन करके हम एक सेट बना देंगे। जैसे A का सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 और B में है 2 4 6 8 10। अब इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक सेट बना देंगे, तो मतलब उसका यूनियन लिया जाएगा। जैसे यूनियन को यहाँ यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। हम इन सब को कंबाइन करके लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 10। और जो एलिमेंट्स, जैसे 2 एलिमेंट यहाँ पे भी है और इधर भी है, जो एलिमेंट 2 दफ़ा है उसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। जैसे 4 भी यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, लेकिन हम लिखेंगे उसको एक दफ़ा ही। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे एक वही बॉक्स यानी यूनिवर्सल सेट जिसमें सब सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब मेरे पास दो सेट थे, सेट ए और सेट बी। ये मैंने दो सर्कल्स ले लिए, इन दोनों को फिल कर दिया। क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके एक सेट बनाया, इसलिए इन दोनों को मैंने सर्कल कर दिया। जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है? अ सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स टू बोथ ए और बी। के ऐसा सेट, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी है तो उनमें जो एलिमेंट्स दोनों में सेम होगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ वही लिखा जाएगा। जैसे ए का सेट है मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6,
और बी क्या है 2 3 6 7। अब इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही लिखे जाएंगे, जैसे 2 3 और 6। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यू वही यूनिवर्सल सेट। अब मेरे पास दो सेट थे ए और बी। अब इसको मैंने यहाँ पे दरमियान सेंटर में क्यों शेड किया है, क्योंकि इंटरसेक्शन में मैंने ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वही लिखे हैं। तो मैं इनके कॉमन एलिमेंट्स होता है इंटरसेक्शन, तो इसलिए मैंने इन दोनों के सेंटर में कलर कर दिया, शेड कर दिया कि जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का डिफरेंस क्या है, सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट कंटेन्ड इन बी, यानी कि ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हों। जैसे कि ए का सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी में है 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 तो इससे मैच कर रहे हैं। इसके अलावा जो ए में एलिमेंट्स होंगे वो इसका डिफरेंस आएगा, यानी कि ए के फिर ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हों, जैसे कि 1 3 5 7। ये हो जाएगा इन दोनों सेट्स का डिफरेंस। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करना है, हमने ए में से बी को माइनस किया, यानी कि इन दोनों सेट्स का डिफरेंस लिया है। और आंसर में क्या लिखा है कि ए के ही ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो, यानी कि ए के ही एलिमेंट्स को लिखा है, इसलिए मैंने सिर्फ ए को शेड कर दिया कि ए के ही ऐसे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं हैं जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, जैसे अगर हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार और ए सी से, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है कि u माइनस ए, यानी कि जिस भी चीज़ का हमने कम्प्लीमेंट लेना हो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब जैसे u का ये सेट गिवन है 1 से 10 तक काउंटिंग है और a के सेट में है 2 4 6 8। इन दोनों को हमने करना है माइनस डिफरेंस, जिस तरह हमने पहले देखा था कि टू सेट्स का डिफरेंस कैसे लिया जाता है। अब इसमें वो आंसर में आ जाएगा कि जो एलिमेंट्स u के हैं वो बी में ए में मौजूद ना हो। जैसे कि देखें 2 4 6 8 2 4 6 8 तो सेम है। इसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स जो u में तो मौजूद हैं लेकिन a में नहीं है, वो आंसर में आ जाएंगे हमारे पास। ये इस तरह से हम इसका कम्प्लीमेंट ले सकते हैं, यानी कि डिफरेंस ले सकते हैं। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, u जैसे कि यूनिवर्सल सेट, और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ए की सेट था, ए जिसका मैंने लेना था कम्प्लीमेंट, तो इसलिए एक सर्कल यानी कि ए की सेट है। अब इसमें u को क्यों शेड किया है, क्योंकि u में से a माइनस किया है और हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखे हैं जो a में मौजूद नहीं थे लेकिन u में थे, इसलिए u का सारा एरिया मैंने शेड कर दिया। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।